हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 5 चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, जिसमें हमने आपको 5.2 का तीसरा सवाल बता दिया है। अब आपके लिए यहाँ पर चौथा सवाल है। देखिए चौथा सवाल क्या है, यहाँ पर है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर आपके लिए देखो निकालना पड़ेगा डी। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये एपी सीरीज है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर आप जानते हैं डी का मान एक ही बार निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर T2 माइनस T1, यानी यहाँ पर 8 में से 3 घट जाएगा, दूसरे टर्म में से पहला पद जो है वो घट जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया, यहाँ पर बचा 5। डी बराबर कितना बचा, 5 बचा। अब 8 में से 3 गया, यहाँ पर 5 बचा है आपके लिए, डी बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पर पहला पद कितना है, पहला पद है 3, पहला पद क्या है 3 है। और यहाँ पर देखिए पहला पद अगर 3 है तो आपके लिए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपकी 78, कितने हैं 78, लास्ट टर्म आपका 78 है। और ए बराबर है 3 यानी पहला पद, क्या लिखेंगे इसको, पहला पद, ठीक है, पहला पद। अब आपको निकालना है आपके लिए कि कितने पद हैं इसमें, कौन सा पद 78 होगा। तो लास्ट टर्म आपको दी गई है तो आप निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, तो L बराबर हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो L का मतलब अंतिम पद है, तो अंतिम पद क्या है आपके लिए 78 है। तो 78 बराबर A का मान कितना है आपके लिए, तो 3 है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान है 5, कितना है 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, 78 बराबर 3 प्लस 5 की गुणा n से होगी तो 5n, 5 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 5। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 78 और 3 को इधर ले आओ, तो 78 माइनस 3 बराबर 5n माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। 78 में से 3 घट जाएगा, तो 78 में से 3 घट गया, आपके लिए कितना बचेगा, आपका 75 बचेगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, 75 बचा। तो 75 हो गया और बराबर में 5n माइनस 5। तो देखिए 5 को इधर ले आओ 75, और ये 5 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में 5n, ठीक है। अब ये 75 और 5 कितना मिला करके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 यानी 80, 80 बराबर हो जाएगा 5n, ठीक है, 5n। तो n बराबर हो जाएगा आपके लिए 80 और बटे में 5, तो 5 से इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30। तो यहाँ पर n बराबर आ गया हमारे पास 16। इसका मतलब ये 16वां पद होगा, कौन सा होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो 16वां पद होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ चुका है 16वां पद, क्या आ चुका है 16वां पद, यानी 16वां पद जो होगा वो 78 होगा आपका, ठीक है, कौन सा पद होगा, तो 16वां पद होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए हल हो चुका है, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं आपके लिए 5वां प्रश्न। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और हम लेते हैं 5वां प्रश्न। देखिए आपके लिए जो 5वां प्रश्न है वो हम बताते हैं आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न आपको देखेंगे, ठीक है, 5वां प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 5वां प्रश्न क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पर 5वां प्रश्न है, क्या है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लिखा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपके लिए, और पद दिए गए यहाँ पर पहली सीरीज दी गई है, वो दी गई है 7, 13, 19 और आपके लिए दिया गया है पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और लास्ट टर्म दिया गया आपके लिए 205। कितना दिया गया है, 205, ठीक है, 205 दिया गया। अब आपके लिए यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यानी पदों की संख्या कितनी होगी यहाँ तक। तो आप बताइए, इसका पहला पद कितना है, 7 है, इसका लास्ट टर्म कितना है, 205 है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट टर्म आपका 205 है, ए बराबर 7 है। तो आप देखिए यहाँ पर डी निकाल लीजिए, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी डी बराबर T2 का मतलब 13 और में से 7 चला जाएगा, तो 13 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का मान 6 हो गया। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या होता है, L बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L का मान कितना है 205, बराबर में A का मान कितना है, A का मान है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है आपके लिए यहाँ पर आ गया 6, कितना आ गया 6, तो 6 रख दिया। तो 205
बराबर 7 प्लस 6n माइनस का 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप 205 में से 7 इधर घटा दो आकर के, तो हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर 6n माइनस 6। 205 में से ये 7 चला जाएगा, तो भाई इसमें घटा दो 205 में से 7 घटा दो, तो ये देखो 15 में से 7 के 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपके लिए जो बचेगा वो 9 बचेगा, और ये 198 कितना बचेगा, 198 बचेगा बराबर में 6n और माइनस का 6। अब देखिए ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए 198 और प्लस का 6 बराबर में हो जाएगा 6n। अब ये 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी जोड़ दो तो ये हो जाएगा 204 बराबर 6n। अब n बराबर निकाल लो यहाँ से, n बराबर हो जाएगा 204 और बटे में 6, तो इसको काट दो, 6 तिया 18 और 2 बचा 24, 6 चौको 24, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 34। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 34 होंगे, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 34 होगी। क्लियर है, 34 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज ले लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए क्या है, ध्यान से देखिए, ये आप लिखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज ले लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए है 18, सेकंड है इसी का पार्ट 18, फिर है आपके लिए 15 सही 1/2 ये है, फिर है आपके लिए 13, फिर डॉट डॉट माइनस का 47। अब आपको इसमें बताता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए a का मान तो 18 हो गया, और लास्ट टर्म कितनी हो गई, माइनस का 47। आपको d का मान निकालना है, तो d बराबर निकालो t2 माइनस t1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो इसका दूसरा पद है ये, इसको सही तरीके से लिख लो, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31/2। क्लियर है, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 है, तो यहाँ पर आप लिख लो 31/2 और माइनस का 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 31/2 हो गया। ये दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म में घटा दिया, तो यहाँ पर देखो 31 माइनस 18 दूनी 36 और बटे में 2, तो ये 36 में से 31 चला जाएगा, तो भाई 31 और 5 कितना होता है भाई 36 होता है, तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए माइनस का 5 और बटे में 2, ये बचा। d का मान आ गया माइनस का 5/2, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दीजिए, l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आपका हो जाएगा l का मतलब लास्ट टर्म कितना है माइनस का 47 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5.2। अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस का 47 है, ये 18 इधर ले आओ, माइनस का 18 हो जाएगा बराबर माइनस 5/2 की गुणा n से होगी, तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस का 5n और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस की गुणा -1 से करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, प्लस का 5/2। अब देखिए 47 और 18 को जोड़ लो, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, माइनस का 65 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लो। जब 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पर तो हो जाएगा 5, पहले लिख लो या ऐसे लिख लो, माइनस का 5n और प्लस का 5। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ एक मान करके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5n माइनस का 5n प्लस का 5 बराबर, ये 65 की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 छंग 12 और 1 13, यानी माइनस का 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 हो गया, 2 पंजे 10 का 0 हो गया, 2 छंग 12 और 1 13, माइनस का 130। अब देखिए माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 130 और ये 5 उधर चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5n बराबर ये 130 और 5 जुड़ जाएगा, तो यानी माइनस का 135 हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा माइनस का 135 और बटे में माइनस का 5n, सॉरी n काट दो, यहाँ पर 5 ही बचेगा क्योंकि n का मान यहाँ निकाल लिया, माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर हो गया 135 और बटे में 5, 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 35, 5 7 35, यानी n का मान आ गया 27, n का मान कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी इस सीरीज में जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी होगी 27 होगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पदों की संख्या निकाल सकते हो जब आपको लास्ट टर्म दिया गया है और पहला पद दिया गया है और डी का मान भी निकल सके। ठीक है, डी का मान भी निकल चुके हैं और लास्ट का टर्म दिया गया है, तो आप इस तरीके से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे।
तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ध्यान से मैथ को पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।